इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने जो जो पढ़ना था वैसे हमने सब थ्योरेटिकली पढ़ लिया एक बार, तो जब हम पहले चैप्टर कर रहे थे अपना शुरू में। अब इसकी रिवीजन है। रिवीजन के अंदर हम पहले तो रिकॉल करेंगे इसके फॉर्मूलाज, है ना, कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए, बट इसका बाकी सारे चैप्टर्स हमारी दो दो बार रिवाइज हो चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारा पहली बार रिवीजन है, तो अगर इसमें दूसरा टाइप लगे एक दिन और तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? आइए स्टार्ट करते हैं। चलो बस अब चैट बंद, अब इधर बात करो। देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी पी वाई क्यूज, चलिए रिकॉल करते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहले हमने भाई बेसिक बेसिक ओम्स लॉ से स्टार्ट की थी। वैसे तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, उसका फॉर्मूला क्या होता था? VD is equal to मैग्नीट्यूड की बात थी, ई टो बाय एम, राइट। उसके बाद हमने देखा था मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कितना मोबाइल है चार्जेस, तो वो क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना म्यू क्या है यहाँ पर? मोबिलिटी। और वीडी क्या है सर यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ई तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। टो क्या है सर? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक। म्यू इज इक्वल टू क्या है? वीडी अपॉन में ई, और आप चाहो तो वीडी कोई वैल्यू पुट कर दो अपॉन एम अपॉन में ई, तो ई टो बाय एम। ठीक। इसके बाद हमने सर बात किया था सर रो की, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाय रो का अभी फॉर्मूला पिछले क्लास में भी पढ़ा था, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर। याद है सब, है ना? रो यहाँ पर क्या है सर? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। एम क्या है सर? मास। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टो वही रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। देखो सबसे पहले किसी को कोई भी डाउट नहीं है? पक्का? चले आगे। यस। तो सर यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद सर हमने बात की थी सर किसकी? ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था सर? V इज इक्वल टू आई आर। और सर हमने दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था क्या? V इज इक्वल टू आई की जगह तो आई, आर की जगह रो एल बाई ए भी लिख सकते हैं। और अगर दूसरे अच्छे से पढ़ दूं इसको तो मैं इसको V J, करंट क्या होता है हमारे पास, या करंट डेंसिटी, J क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। को करंट पर यूनिट एरिया, है ना। ए क्या था यहाँ पर? एरिया। और आई क्या है? J मैं बोल देता हूँ क्या है? करंट डेंसिटी, आई अपॉन ए। अब यहीं से हमारे पास दूसरा लॉ भी आता था। दूसरा ओम्स लॉ कैसे लिखते थे हम? ओम्स लॉ का दूसरी फॉर्म J इज इक्वल टू कौन सा? सिग्मा इंटू। सिग्मा क्या होता था यहाँ पर सर? कंडक्टिविटी। तो इसको दूसरी फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं सर? सिग्मा को क्या लिख दूं? 1 अपॉन रो। रो। और रो क्या होता है सर यहाँ पर? रेजिस्टिविटी। क्लियर है सर? हाँ ये तो सर हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले थे। किसी को पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसके बाद हमने सिंपल देखी थी सर, सीरीज की बात करी थी। कलर कोड बच्चे हट चुके हैं और पोटेंशियोमीटर भी हटा चुके हैं, तो कलर कोड और पोटेंशियोमीटर अभी नहीं करना हमने, ठीक है। तो आओ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इधर देख लो भाई सब, रेजिस्टेंस को हम सीरीज में भी अटैच कर सकते हैं और पैरेलल में भी। तो सीरीज में क्या जब बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे लगते हैं सर? बिल्कुल कैसे? R1 इज इक्वल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर पैरेलल में लग जाए तो सर 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R2। ये तो पता ही है सर, लेकिन इसके साथ हमने डिवाइडिंग सर्किट भी देख लिए सर। अगर किसी सर्किट में करंट डिवाइड हो रहा है, अगर वो पैरेलल सर्किट है तो उसमें क्या डिवाइड होगा? ऑब्वियस सी बात है, करंट डिवाइड होगा। आई अगर टोटल है, ये जा रहा होगा I1 और I2 में, और ये R1 ये R2 है, और ये क्या है? अगर ये तीन रेजिस्टेंस में भी देखते हैं और दो में भी देखते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला तो क्या होता है सर? अगर आई निकालना हो तो हमारा आई मान लो 1 निकालना है मेरे को, तो ऊपर क्या लिखूंगा बच्चे? R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू आई टोटल। याद है सबको? ऐसे ही करते थे। I1 ऐसे ही सर। I2 निकालने के लिए क्या कर दोगे सर? ऊपर क्या लिखोगे?
R1 R1 divided by R1 R1 प्लस plus R2 इंटू, R2 multiplied by इसको बोलते हैं करंट डिवाइडिंग रूल। किसी को कोई डाउट इसमें? कर रखा है no सब? sir. नहीं पक्का? चले आगे Yes. तो सर फिर अगर आप आगे चल सके तो सर देखो, लेकिन इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो कब वैलिड है? सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वैसे सर? I1 अगर निकालना है तो ऊपर R1 की जगह क्या लिख दो? 1/R1। 1 upon नीचे क्या लिख दो? 1/R1 प्लस 1/R2। R2. इसी को सोल्व करके ये आया है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है। समझ में आ रहा है क्या? Yes Yes, sir. Yes sir. I2 निकालने के लिए ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 1/R2 R2 divided by 1 upon R1 plus 1 upon ये R2. फॉर्मूला वैलिड है चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो। ये फॉर्मूले कब वैलिड है सर? सिर्फ कितने रेजिस्टेंस लगे हो? 2. दो रेजिस्टेंस। तो ये तो शॉर्टकट है किस्म से, लेकिन असली फॉर्मूला ये ग्रीन वाला है। क्लियर है सबको? Yes यस और नो? yes sir. yes sir ये तो हो गया सर करंट डिवाइडिंग, करंट डिवीजन रूल। अब पोटेंशियल भी डिवाइड होता है। पोटेंशियल किस में डिवाइड होता है सर? सीरीज में। R1 हो, R2 हो ऐसे, और V टोटल दे रखा हो अपने को VT। अब टोटल पोटेंशियल का V1 ये खाएगा और V2 ये खाएगा, तो अगर V1 निकालना हो तो सीरीज में कैसे निकालते हैं? ऊपर जो सामने, तो बिल्कुल सिंपल है सर। V1 निकालना तो ऊपर क्या लिखो? R1, नीचे क्या लिखोगे? R1 plus V2। 2 total. ऐसे ही सर V2 निकालना हो तो सर R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। क्लियर है ये सबको? लर्न करने का एक Yes. तरीका भी बताया था कि पोटेंशियल में तो देखना ही नहीं, जो जिस चीज का निकाल रहे हो उसी को ऊपर रखना है। V1 निकाल रहे हो तो R1 ऊपर, लेकिन अगर करंट I1 निकाल रहे हो तो R1 नहीं, 1/R1 को ऊपर। क्लियर है सबको? आई थिंक तो Yes. चले आगे। पक्का? Yes sir. उसके Yes, बाद सर क्या किया था सर? क्रिचॉफ्स के लॉ भी पढ़े थे सर। क्रिचॉफ्स के लॉ पढ़े थे सर। क्रिचॉफ के लॉ पढ़े थे हमने। केसीएल और केवीएल हम कोशिश करते हैं कि इसको यूज ना करते ज्यादा टाइम, बट फिर भी अगर हमने निकालना हो तो सर केसीएल और केवीएल, इसको बोलते थे करंट लॉ और इसको क्या बोलते थे सर? वोल्टेज। Loop law. वोल्टेज है ना। ये करंट लॉ में क्या होता था सर? करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग जंक्शन। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा? I2 प्लस I3। ये करंट इस जंक्शन पर एंटर कर रहा है I1, और I2 और I3 इसको लीव कर रहे हैं। क्लियर? और केवीएल क्या था सर? किसी भी सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 0. पोटेंशियल डिफरेंस 0। जहां से शुरू करोगे वहीं पर खत्म करोगे, तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। क्लियर है सर? आया ना? सर पहले वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था ना, और दूसरा लॉ मास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। हाँ, चार्ज पर, दूसरा एनर्जी पर। हाँ बिल्कुल। चले आगे। Yes Yes, sir. yes sir उसके बाद सर हमने सीरीज और पैरेलल सेल्स के बारे में भी बात करी थी सर। जो सेल्स ऐसे लगे होते हैं सर, ये सेल ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे अगर लगे हो, ये E1 ये E2 ये E3, ये R1 ये R2 ये R3, अगर ये ऐसे लगे हो तो सर ये कैसे होगे सर आपस में? सीरीज में। तो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ सीधा सबको क्या कर दोगे? Add. कर देंगे। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? R1 प्लस R1 plus R2 plus सारे सीरीज में ही है सर, है ना? सब कुछ सीरीज में लगा हुआ है। लेकिन इसका भी एक टर्मिनल अगर मैंने माइनस की जगह क्या कर दिया सर? प्लस। ऐसे तो ये आर इक्विवेलेंट तो सर वैसे ही निकाल दोगे, लेकिन ई इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? E1 plus E2 minus E3. हाँ, E1 प्लस E2, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन देखो साइकिल जहां भी पोलैरिटी चेंज होगी वहां पर साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। Minus. ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे। क्लियर है क्या सबको? हाँ ये ना? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? no sir हाँ सर ये ऐसा वाला ही पार्ट रिपीट कर दो एक बार। क्या? ये वाला पार्ट रिपीट कर दो एक बार। मैंने कहा है कि अगर ये अगर मैंने सीरीज में लगा रखा है सर ऐसे, लेकिन एक की पोलैरिटी क्या हो गई? रिवर्स कर दी सर,
तो जिसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी, मान लो पॉजिटिव, जहां पर भी पैटर्न ब्रेक होएगा मेरा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद फिर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन अब क्या आया, नेगेटिव आया ना, तो इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर साइन अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सारा सेम आ रहा है सर, तो सब क्या हो जाएंगे, सीधा ऐड हो जाएंगे। जहां भी पोलैरिटी रिवर्स होगी वहां पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। अब सर किसकी बात करेंगे सर, पैरेलल में, यही सब किस में भी तो हो सकता है सर, पैरेलल में। पैरेलल में याद है क्या सबको? यस सर। यस सर। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला लगता है, 1 E1 बाय E1 by R1 plus by E2 by R upon 1 plus E3 by R3 upon R1 plus 1 upon R2 2 plus 1 E इक्विवेलेंट है, और R इक्विवेलेंट तो सब पैरेलल में है, तो सिंपल क्या कर दोगे, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ये किसके इक्वल आएगा, 1 upon R इक्विवेलेंट। ये 1 upon R की वैल्यू होती है ना ये सर, ये पैरेलल में जब ऐसे में इसमें भी अगर कैसा हो सर, एक यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए मान लो, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। और कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना? यस सर। किसी को कोई भी डाउट, हाँ या ना बोल दो। नो सर। तो सर ये सीरीज एंड पैरेलल्स ऑफ द क्या हो गए, सेल हो गए सर। क्लियर है, देख लो अच्छे से। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज करवाने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी याद होगा, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो सर कौन सा वाली चीज क्या नेग्लेक्ट हो जाता है सर, सेंटर वाला P by Q equals to R. याद रखना हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाला कैंसिल नहीं करोगे, वो सिर्फ किस में करोगे, जब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो, बैलेंस है ना। तो ये R1 R2 R3 R4 और इसको बोल दो R5। तो अगर R1 बाय R2 किसके इक्वल हो जाएगा, R3 बाय R4, तो सर R5 को क्या कर दोगे, सर आपका ऐसा R3 होता है? और R1 सेम नहीं लग रहा, क्या कह रहे हो, R3 और R1 सेम ही नहीं लग रहा आपका? लो ये लो, अब ठीक है, यस सर। क्लियर। चलो तो अच्छा उल्टा भी हो सकता है, मतलब ये इसको ऐसे भी तो कर सकते हो कि R1 बाय R3 किसके इक्वल हो जाए, R2 by R4। बात सेम ही है सर। क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। अब सर दूसरा तरीका क्या, मतलब और क्या कह रहे हो सर, ये किस वजह से होता था सर ऐसा कि R5 को नेग्लेक्ट कर देते थे? होता ऐसा था कि सर जब यहाँ पर ऐसा बात हो जाए कि ये दोनों की रेशियो सेम हो जाए, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाता था, B VA VB के इक्वल हो जाता था। इस वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस A और B के बीच में कितना हो जाता था, 0। जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो इस पूरी ब्रांच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो अगर जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस ही 0 है तो करंट तो हाईयर से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है तो कोई करंट उसमें उस ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा, और अगर करंट कोई फ्लो नहीं करेगा इसलिए इस ब्रांच को क्या कर दिया था हमने, नेगलेक्ट। हाँ हैरी लिखा है बच्चे, क्या नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? कर दिया रिजॉइन, पहले नहीं दिख रहा था। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताओ पहले तो। नो सर। नो सर। चलो फिर अब देखो R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, ये सब वाली तो बात हो गई सर रेटस्टोन। इसके बाद सर हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। वोल्ट मीटर्स में और एमीटर में। एमीटर को अगर गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, इसको एमीटर में बदलना है तो क्या करूंगा सर, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम क्या होता है सर, शंट रेजिस्टेंस। शंट। और शंट का मतलब यही होता था सर, एक करंट के पाथ को चेंज कर देता था, राइट।
यस। Yes, sir. अब यहाँ से करंट जा रहा है आई, तो इधर जा रहा होगा सर आई जी, और इधर चला जाएगा आई माइनस IG. तो ये पैरेलल था, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट लगता था सर कि इसका पोटेंशियल क्या रहता था, सेम रहता था दोनों पर, है ना। तो पोटेंशियल Yes. निकाल दो, पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना होगा, आई जी इंटू में, अगर इसका रेजिस्टेंस आर जी है तो आई जी इंटू आर जी, नीचे वाली ब्रांच में पोटेंशियल यही होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, हाँ या ना। टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा सर, सेम रहेगा जो पैरेलल में होते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पोटेंशियल नीचे वाले के अक्रॉस कितना हो जाएगा, आई जी इंटू आर RG. जी, ऊपर वाले के अक्रॉस कितना, दोनों साइड एक्सटेंशन लिखा है। क्या कह रहे हो, दोनों साइड एमीटर लिख दिया। गलती से लिख दिया है भाई, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर लिख दिया दोनों। अरे रुको, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर है, दूसरी साइड गैल्वेनोमीटर टू एमीटर है। लो अरे भाई वो तो भी आया ही नहीं है, ये लो पहले ही रोना स्टार्ट। लो अब ठीक है। अच्छा नीचे वाली ब्रांच में आई जी आर जी, ऊपर वाली ब्रांच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, IG माइनस आई माइनस तो करंट हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों का इक्वल। क्लियर है सबको, तो ये फॉर्मूला लगता था हमेशा, याद है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, तो नीचे वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई है करंट आई जी और रेजिस्टेंस कितना है आर जी। ऐसे ही ऊपर वाली ब्रांच में करंट कितना है सर, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है आर एस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, पहले तो बताओ। नो सर। नो सर। अरे भाई मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। यस सर कर दो। अब इधर देखो, यस सर। अब ध्यान से देखो, आई माइनस आई जी आर एस, आई जी आर जी हो गया। अब इस आई जी का आई तो हो गया सर टोटल करंट, जो कि कैसा हो अगर मैक्सिमम वाला, और आर जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आर एस क्या है सर, शंट रेजिस्टेंस। आई जी क्या है, आई जी का एक नाम था, किसी को याद करो याद। गैल्वेनोमीटर का करंट तो है, लेकिन इसका एक नाम था, उसका नाम क्या है सर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या है सर, फुल स्केल, मतलब जब गैल्वेनोमीटर अपनी पूरी डिफ्लेक्शन शो करता है, वो उसका मैक्सिमम करंट होता है, वही क्या है हमारा आईजी। आईजी का नाम क्या है, दोबारा बोलो, फुल स्केल। आ जाइए सर। अब सर किसमें किसको करना है सर, वोल्ट मीटर में बदलना है सर। तो अगर गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर में बदलना है, तो रेजिस्टेंस कैसे लगाऊंगा सर, सीरीज। टोटल करंट जा रहा है सर, यहाँ से कितना आ रहा है सर, आई आ रहा है ना। अब बताओ क्या इस रेजिस्टेंस का नाम भी शंट रेजिस्टेंस होगा क्या, नो सर। नहीं सर, इसका नाम शंट रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये सिंपल कोई हैवी रेजिस्टेंस है सर आर। अब सर ये सीरीज में है, तो इनमें क्या सेम होगा सर, करंट। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा सर, तो अगर करंट गैल्वेनोमीटर में IG जा रहा है, तो रेजिस्टेंस में भी कितना ही जाएगा सर, IG जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें है, सीरीज में। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल दोनों का ऐड कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G वाला और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। G के अक्रॉस कितना है, IG इंटू RG, प्लस इसके अक्रॉस कितना है, IG इंटू R। तो कॉमन क्या आ जाएगा, IG, अंदर क्या रह जाएगा, RG प्लस R। ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज का फॉर्मूला। क्लियर है सबको, हाँ या ना। अच्छा, रेजिस्टेंस की बात करें तो सर किसका रेजिस्टेंस कम होता है, एमीटर वाले शंट रेजिस्टेंस का या वोल्ट मीटर वाले रेजिस्टेंस का, वोल्ट मीटर वाले। या आप ऐसे बात करो कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है या वोल्ट मीटर का, सर एम मीटर का, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा सर, कम होगा। और अगर आइडियल की बात करूं तो कितना ही हो जाएगा सर, सर 0। ठीक है सर। इसका रेजिस्टेंस सर हाई होगा, लेकिन अगर आइडियल की बात करूं तो कितना हो जाएगा सर, लगभग इन्फिनिटी। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ।
No, sir. पक्का? कुछ भी पूछना है किसी ने? नो सर। चलिए सर, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। एक वायर है सर, उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है कितनी? 160 ओम इज मेल्टेड एंड ड्राउन इन अ वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. पहले लेंथ लिखो, फिर उसको ना मतलब 1/4 कर दो, डिवाइडेड बाय 4 हाँ, कर दो। करो, ट्राई करो, सब ट्राई करो, देखते हैं कौन सोल्व करता है। Option D. बाकी सब भी करो ना, तुमने तो कल ही करा है शायद, है ना? करो बाकी सब भी। आप 2023 के करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सारे हैं, 23 के भी हैं, 22 के भी हैं, 21 के भी हैं। हाँ फिर ठीक है। एक सेकंड, मेरे को यार चार्जिंग लगानी पड़ेगी, एक सेकंड। सेकंड क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो सब। दिख रहा है सबको ये? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो फटाफट, Yes, sir. और इसको दोनों को अभी अभी सोल्व करो। स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन का भी और सेकंड क्वेश्चन का भी। मैं इतने चार्जर का बटन ऑन कर लेना। हाँ, लगा के तो आऊं पहले। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने? Yes, Yes, sir. sir. मैं फोन Yes, से भी sir. ज्वाइन करता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, फोन से भी रहूंगा ज्वाइन। करो बच्चों सोल्व, इतने में लगाता हूँ चार्जर, जल्दी जल्दी।
सॉरी बच्चों, हो गया दोनों क्वेश्चन? सर एक हो गया। दूसरा? सर पहला तो आसान ही था, है ना? कितना Yes, है sir. इसका आंसर? 10 10 10 और सेकंड का? सर आ ही रहा तो कराओ आप। थोड़ा सेकंड का भी सा निकाल। देखो, सेकंड में लास्ट से शुरू करो। 2 और 4 आपस में कैसे हैं? सीरीज पहले में ध्यान से देखो, 2 और 4 आपस में कैसे हैं बच्चे? अच्छा पहले फर्स्ट वाले में किसी को डाउट तो नहीं है? पहले तो ये बताओ। नो सर। क्यों सर? अच्छा कैसा फॉर्मूला लग रहा है? R इज इक्वल टू, रो L अपॉन A। तो अब इस वायर को जो किया है, क्या कर दिया सर इसकी लेंथ को? 1/4 1/4। तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा उसमें एरिया को कुछ चेंज किया क्या? नो सर नहीं। अगर नहीं किया तुम्हारे अकॉर्डिंग तो L को क्या कर दिया? L/4। तो रेजिस्टेंस, ये नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4 आगे लिख दो, रो L/A को तो क्या लिख दिया? पुराना रेजिस्टेंस। यस सर तो 1/4 ऑफ R, तो इस हिसाब से तो कितना आना चाहिए फिर इसका? 40 R/4 यानी 160/4। तो तुम्हारा सबका 40 आया क्या? नहीं सर 10 तुम्हारा तो है 10 आया। कैसे आया अब ये भी बता दो फिर, और चेक भी कर लेते हैं। आंसर भी 10 आ रहा है। कौन बताएगा अब इसका आंसर? हाँ बताओ बच्चे। सर जो हमने इसकी लेंथ मतलब L/4 करी तो इसका एरिया भी तो 4 हाँ, टाइम हो सकता मैंने पहले भी बताई हुई है ये बात। अगर उसी वायर को स्ट्रेच करोगे, मोल्ड करोगे, तो अगर लेंथ पे चेंज डालोगे तो एरिया में भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर उसी वायर के अंदर नई लेंथ ऐड कर दी तो एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। उसी वायर को आपने तोड़ दिया 2 पार्ट में, तब भी एरिया में कोई चेंज नहीं है। लेकिन उस वायर को खींच रहे हो या दबा रहे हो उसी वायर को, तब एरिया में चेंज आएगा अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो। क्यों? अब इसमें मेल्ट किया है, तो मेल्ट करके वायर तो पतली हो गई, उसकी लेंथ तो बढ़ गई, वायर भी पतली हो गई, मतलब एरिया उतना ही क्या हो गया? इंक्रीज होगा। कम हो गया। कम। अब नया जो रेजिस्टेंस निकालोगे उसमें रो तो ठीक लिखोगे। L कितना हो गया? L/4। तो एरिया कितना बढ़ जाएगा या घटेगा? अगर L घटा है तो, अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया घटता है। एक कम होता है। अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया घटता है। अब लेंथ घटी है तो एरिया बढ़ेगा। तो एक ही जगह क्या लिख दूंगा? 4A। अब ध्यान से देखो, R' रो L/A को बाहर निकाल दो, 4 का कितना हो गया? 16। तो रो L/A R' रो L/A पुराना R कितना है? 160 अपॉन में 16 कितना हो गया? 10 क्लियर है क्या सबको? हाँ। इसके अंदर अगर सेम वायर के अंदर और लेंथ अपने से ऐड करता मैं, अपने से, तब मैं क्या बोलता सर? अगर अपने से ऐड करता तो सर अब एरिया में कोई चेंज नहीं होता, फिर सिर्फ किसमें चेंज होता? लेंथ। क्लियर है? अगर उसी वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करोगे तो लेंथ में चेंज होने के कारण एरिया में भी चेंज आएगा 100%। लेकिन अगर नई लेंथ ऐड कर रहे हो और वायर ऐड कर रहे हो तो एरिया में कोई चेंज नहीं है, अनटिल अनलेस मेंशन हो तो, ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें करंट निकालना है तुमको R2 के क्रॉस। क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, मैं सोच रहा था इसको लास्ट में करेंगे, बट कोई बात नहीं, अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो, है ना? मैंने ही बोला था। टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो पहले तो, टोटल करंट निकाल दो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे? सर इसमें ये 4 और जो 6 है ना, इसको हम पैरेलल में लेंगे ना? आप खुद देखो कैसे लोगे। पैरेलल में सर लिए दोनों बिल्कुल एक से जुड़े हैं, एक जैसे जुड़े हैं, है ना? जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा, और करंट सेम है, तो दोनों कैसे है सर? सीरीज में। सीरीज में। ये 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे सर आपस में? 6। ठीक। वो 6 जो आएगा, वो 6 जो यहाँ आएगा, ये 6 और ये 6 आपस में क्या हो गए अब? पैरेलल। पैरेलल में। और 6 और 6 अगर पैरेलल में तो आंसर क्या आएगा? 6। हाँ तो 1/6 और 1/6 कर दो, 3 आ जाएगा। हाफ। अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो पैरेलल में क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो 6 और 6 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 3 अब ये 3 और ये 3 फिर से आपस में किस में हो गए? सीरीज में। 3 और 3 फिर क्या हो जाएगा? 6।
तो यहाँ पर अब इन दोनों को, इन सबको हटा के एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं क्या ऐसे? बोलो हाँ या सिर्फ ये 6 ओम के रेजिस्टेंस को देखो, ये 6 और वो 3 ऊपर आपस में कैसा हो गया फिर से? ये 6 ये 3 कैसे हो गए? पैरेलल। और पैरेलल फिर से कर दो फॉर्मूला, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस ऐड, तो 6 और 3 9, तो 18/9 कितना हो गया? इन दोनों को हटा के अब एक नया रेजिस्टेंस लगा दो, वो कितने ओम का होगा सर? 2 ओम का। बाकी सबको हटा दो। अब ये 2 ओम का है, ये 2 और ये 2 आपस में फिर से कैसे हो गए? सीरीज में। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा सर? ये 4। अब वो 4 और ये 4 आपस में कैसे हो जाएंगे सर? पैरेलल में। 4 और 4 का अगर पैरेलल करोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चे? 2 ओम आ गया। अभी भी देख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। पक्का कर सकते हैं आगे, है ना? यही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। अब देखो जेई के लेवल की नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा? थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, वरना इसके किरचॉफ लॉ लगाओगे तो भूल जाओगे इधर कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए। भूल भुलैया है। क्लियर है? आसान से दोबारा बोल देता हूँ। 4 और 2 आपस में सीरीज में तो 6 और 6 फिर क्या हो गए सर पैरेलल में? तो आंसर 3 और 3 फिर से क्या हो गए सीरीज में? तो आंसर 6 और फिर 3, ये जो आया 6 और 3 आपस में आ गया, आंसर क्या आ गया था? 2 पैरेलल में। 2 और 2 सीरीज में फिर से क्या हो गया था? 4 और 4 और 4 पैरेलल में तो क्या हो गया था? 2। तो इसलिए आर इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस सर्किट का आया है 2 ओम। नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आया बच्चे? 2 ओम। अच्छा, वोल्टेज कितनी गिवन है? 8 वोल्ट। करंट पूछा है, करंट पूछा, टोटल नहीं पूछा। वैसे करंट टोटल कितना आएगा ये बताओ? V बाय 8/2 कितना हो गया? 4 पक्का? यस यस सर। तो कोई भी डाउट है या नहीं? क्लियर है? क्लियर है सबको? यस ठीक है सर। तो एक बार टोटल करंट की वैल्यू भी देख लो। क्या सर यही आई है सर? अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब मैं सब कुछ हटा रहा हूँ सर। टोटल करंट तो निकाल दिया सर, कितना आया मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि आर इक्विवेलेंट अपना आया था कितना ओम? 2 ओम। वोल्टेज दे रखी थी 4 या 8? आई क्या हो जाएगा? V बाय आर बोले तो 8/2 यानी 4। टोटल करंट आ गया 4। अब इसको ध्यान से देखना बच्चे। सर अब हर स्टेप में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, मैं उसकी बता रहा हूँ तुम्हें। ध्यान से देखना। शुरू में सर ये 4 ओम, यहाँ से करंट आएगा I, तो इसमें बट जाएगा ना? हाँ या ना? पर इन दोनों ब्रांच में कितना करंट जाएगा पहले तो वही निकाल लेते हैं। देखो हमने इनको सोल्व किया था, तो ये 4 और 2 6, 6 और 6 मिलकर आया था 3, 3 और 3 मिलकर फिर क्या हो गए थे? 6, और 6 और 3 मिलकर फिर क्या हो गए थे सर? 2। 6 और 3 मिलकर 2 हो गए थे, राइट? तो अब इन सबको हटा के यहाँ पर एक क्या रेजिस्टेंस लगा दूं? सिर्फ एक 2 ओम का। बाकी सब एक बार हटा दूं क्या? कोई दिक्कत? नो सर यही था ना सर? यही था हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ से आई जा रहा है, तो ये 2 और 2 भी आपस में क्या हो गए थे? वो मतलब सीरीज में ना? तो ये 2 और 2 मिलकर क्या हो गए? 4। तो ध्यान से देखना, कुछ सर्किट ऐसा बना है क्या? ये 4 ओम का, ठीक, ये सर 2 ओम का, और यहाँ ये 2 और 2 मिलकर फिर से क्या हो गए थे? 4, है ना? तो ये 2 और 2 मिलकर चाहे 4 लिख दो या इनको अलग से ही लिख दो। अभी 2 और 2। बेसिकली सर यहाँ पर भी 4 ओम है, यहाँ पर भी कितना ओम है? 4 तो अगर करंट पीछे से आ रहा है सर, करंट अगर पीछे से आ रहा है आई, तो जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही यहाँ जाएगा क्या? क्योंकि दोनों जगह रेजिस्टेंस क्या है? सेम सेम है सर। यहाँ पर भी 4 ओम है, यहाँ पर भी 4 ओम है। तो करंट अगर आई आया था तो यहाँ पर कितना जाएगा आगे? आई बाय, तो नीचे भी कितना जाएगा? आई बाय। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? पहले तो ये बताओ फटाफट। नो सर एक एक स्टेप बताऊंगा, रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो पहले ही जहां पर भी दिखो तो हैंड रेस कर देना। I/2 वाला कंसेप्ट समझ में आया सबको? क्वेश्चन से डरकर किसी ने भागना नहीं है, ठीक है? अभी बता देता हूँ। हाँ दिव्या बोलो।
मैं बोली I/2 डिवाइड नहीं करा, इसको बता दो दोबारा। हाँ बताता हूँ, वो बताता हूँ। और मैं बता रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन नहीं भी हुआ एट द एंड आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, बट समझ लो अगले वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन की वजह से छोड़ने नहीं है, ठीक है। आओ देखो सर, मैं कह रहा हूँ टोटल करंट दिव्या आया था आई यहाँ से, तो अगर आई आया था तो नीचे क्या लगा हुआ है सर, 4 ओम का रेजिस्टेंस, और इन दोनों को, ये दोनों सीरीज में है, 2 और 2 ये भी क्या हो जाएंगे, 4। तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, अगर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी टोटल रेजिस्टेंस 4 है, और पीछे से करंट अगर आई आया है तो जितना करंट बच्चे यहाँ जाएगा क्या उतना ही यहाँ नहीं जाएगा, यस सर। क्योंकि दोनों का Yes, sir. रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए मैंने करंट को आधे आधे में डिवाइड कर दिया। आई आया था तो I/2 इधर चला जाएगा और I/2 इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो। अब सर मेरे को तो रेजिस्टेंस कौन से में निकालना है, R2 में, तो R2 तो सर यहाँ है कहीं, ये रहा, दिख रहा है ये वाला, अभी बिठाऊंगा तो दिख भी जाएगा। तो मेरे को R6 से क्या लेना देना, अब मैं 4 वाले रेजिस्टेंस को एक बार साइड में कर देता हूँ, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है नहीं फिलहाल। है। चलो सर, अब ध्यान से देखना सर, आपने कहा ये 2 ओम हो गया था, लेकिन ये 2 ओम जो था ये भी तो किसी से बलकर आया था सर। अब ये 2 ओम में, इस 2 ओम में रेजिस्टेंस में करंट कितना आ रहा है, I/2, I/2 और इस 2 ओम में भी कितना जा रहा होगा, I/2, क्योंकि ये दोनों तो किसमें है सर, सीरीज में है, राइट। इस 2 ओम में तो चला गया सर I/2, ठीक है, लेकिन ये 2 ओम भी किससे मिलकर बने थे आगे, इसी से 3, 6 और 3 से, है ना। आओ जो सर, तो इसको बना देते हैं। ये 2 ओम एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो 2 ओम है ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर तो क्या है सर, 3 ओम का, इधर भी कितना है सर, 3 ओम का। 3 ओम का, और इधर बीच में 4 और 2 6, 6 और 6 मिलकर कितना हो गया फिर से 3 ओम, है ना। इनको देखो, 2 और 4 6, और 6 और 6 का पैरेलल कितना होता है सर, 3, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूं सर, सीधा 3 ओम। 3 कोई ओम दिक्कत रेजिस्टेंस। सर, ये 2 ओम को मैंने ऐसे तोड़ा था, याद है ना सबको, ऐसे ही आया था सर ये 2 ओम। क्यों सर, कैसे, अभी भी याद नहीं आ रहा तो देख लो, ये 3 और 3 आपस में क्या आए थे सर, सीरीज सीरीज में, और फिर वो 6 और 3 आपस में क्या हो गए थे, पैरेलल, तो आंसर आया था, है ना। इसका 2 ओम को वापिस खोल रहा हूँ उल्टा, ठीक। तो यानी यहां से करंट अब कितना आ रहा था सर, I/2 अब I/2 दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अगर आप देखो I/2 बोले तो कितना सर, I कितना था सर, 4/2 कितना हो गया सर, 2 किसी को कोई डाउट नो सर, यानी 2 का करंट आ रहा था सर यहाँ से, है ना। तो 2 का करंट अगर यहाँ से आ रहा है तो ध्यान से रखना, अब इसको 2 ब्रांच दिख रही है, ऊपर वाली ब्रांच का कितना ओम है सर रेजिस्टेंस, 3 ओम, नीचे वाली का कितना है सर, 3 ओम 6 ओम, 3 और 3 कितना हो गया, 6 ओम। तो सर यहाँ से आ रहा है कितना ओम, I/2। अगर I/2 आ रहा है तो मेरे को नीचे वाली ब्रांच में अगर निकालना है तो ये दोनों पैरेलल में है सर, यहाँ पर करंट डिवाइडिंग रूल लग सकता है क्या, यस हाँ सर। I/2 बोले तो कितना एम्पियर आ रहा है सर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है सर। अगर यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है तो सर मेरे को निकालना है नीचे वाली ब्रांच में, मान लो तो क्या लिखा रहूंगा, इसको बोल दो R1 R2 और इसको बोल दो एक बार R1, एक बार के लिए। तो R2 का करंट कैसे निकालोगे, ऊपर क्या रखोगे R1, नीचे क्या लिखोगे R1 प्लस इंटू I2 जो कि कितना है 2। R1 कितना है सर 3, और R1 प्लस R2 कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय में 2, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। लेकिन ये 2/3 किस में आ रहा है सर, अभी 6 ओम, 6 ओम वाले में आ रहा है ना, इस वाले इस वाली ब्रांच में। इधर भी कितना आ रहा है 2/3, और इधर भी कितना जा रहा है 2/3। इसमें तो 2/3 आ ही रहा है, लेकिन ये 3 ओम फिर से मैंने किसी और चीज में बढ़ाया था ना सर इसको, ये कहां से आए थे सर, ये 3 ओम कहां से आया था सर, ये 3 ओम सोचो, ये 3 ओम कहां से आया था सर, ये 4, ये 2 और ये 6, ये 3 ओम जो बना था सर, ये कहां से बना था सर, ये जो पूरा 3 ओम था ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, ऊपर तो क्या है इसके 6, और नीचे भी 4 और 2 मिलकर क्या है 6। इन्हीं को तो सोल्व करके क्या बना था, ये पूरा 3 ओम बना था। अब यहाँ से करंट कितना जा रहा है सर 2/3। अब ये 2/3 फिर से कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है सर, 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और इक्वल इक्वल जाएगा, तो दोनों में करंट भी इक्वल जाएगा, इसका हाफ कर दो,
इधर भी इसका हाफ जाएगा, इधर भी इसका जाएगा, तो 2/3 का हाफ कितना होता है सर? 1/3। 1/3। तो ऊपर वाली ब्रांच में भी 1/3 जाएगा और नीचे वाली ब्रांच में भी कितना जाएगा? 1/3। ऊपर वाली ब्रांच तो सर ये है, ये वाली है ना, तो यहाँ पर कितना जा रहा है? 1/3। और नीचे वाली ब्रांच ये है, यहाँ पर भी कितना जा रहा है? 1/3। हमको तो R2 में निकालना है, और R2 में कितना जा रहा है? 1/3। इसका आंसर क्या आएगा? 1/3। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ये ऐसा ही था, ठीक है। बट अगर किसी को लग रहा है सर ये बहुत मुश्किल सा है, ऐसा है नहीं। आप इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तो बहुत आसानी से हो भी जाएगा। समझने की देर है। आंसर भी देख लो इसका क्या आ रहा है, 1/3, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करोगे तभी समझ में आने वाले हैं। अगर केसीएल केवीएल के चक्कर में पड़ गए तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 2-3 क्वेश्चन बीच में नहीं होंगे, क्योंकि केवीएल केसीएल लगाने मुश्किल होते हैं थोड़े से। क्लियर है? अगर कोई चाहेगा तो लास्ट में इसको दोबारा भी रिपीट कर देंगे, लेकिन अभी रिपीट करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन रुक जाएंगे हमारे, ठीक है। क्लियर है सब? लेकिन मोटा मोटा अप्रोच समझ में आया सबको, हाँ या ना? अगर फिर भी किसी को डाउट होगा हम लास्ट में इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे बच्चे। चलें आगे अभी फिलहाल। क्वेश्चन थोड़े से हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हुए हैं ए और बी का, याद है सबको? करे थे हमने प्रैक्टिस में। और मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी सर, अगर बीच में वायर के बीच में अगर ना कोई रेजिस्टेंस हो ना कोई कैपेसिटेंस हो तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, यानी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब देखो इस पूरी वायर में कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस है? नहीं सर। जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ, यानी ए, V at A लिखनी है ना, या A पॉइंट ही लिख दो इसको सिंपल, तो V लिखना है, ठीक। अच्छा, ये A से कनेक्टेड है पूरी वायर ये वाली, क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है? इस पॉइंट को भी क्या बोल सकते हो? A। अच्छा, ये B है तो ये भी क्या होगा? B। तो इस पूरी वायर में कोई कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस है? नहीं सर। तो इस पॉइंट को भी क्या बोल सकते हो? B। अब सर्किट रीड्रॉ कर दो एक जगह जिसके बीच में निकालना है, ए और बी ना, तो ए को सबसे इस कोने पे लिखो और बी को उस कोने पे लिखो। ए और बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है सबको लगा दो। पहला ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है सर? 20 किलो ओम। 20 किलो ओम। दूसरा सर ए और बी के बीच में 20 किलो ओम का। 20 किलो ओम। तीसरा सर 10 किलो ओम। तो ये सारे आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। आंसर बताओ फटाफट। ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? 5 किलो ओम। 5 किलो ओम। सर सारे करने ये फॉर्मूला लगाने बैठ गए थे क्या? नहीं सर, पूरा पता है सर। 20 और 20 अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो पैरेलल में उनका क्या हो जाता है सीधा? हाफ। और 20 और 20 का हाफ क्या हो जाएगा सर? 10। और वो 10 और 10 का फिर से हाफ क्या हो जाएगा? 5। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बच्चे पूछ लो, ये क्वेश्चन तो वही बता देंगे अगर कोई डाउट है तो। कोई डाउट किसी को? पक्का? हाँ देखो दोबारा देख लो। देखो हमने कहा था अगर वायर के बीच में ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल पहले होगा वही बाद में। तो यहाँ पर ए पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी ए पॉइंट है। इस वायर के बीच में ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई कैपेसिटेंस, तो सर इसमें जो पॉइंट यहाँ पर ए है तो ये पॉइंट भी क्या मान लेंगे हम? ए। सिमिलरली ये बी है तो इस पूरी वायर के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटेंस नहीं, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बी। तो मैंने देखा ए और बी के बीच में लग रहे हैं सारे, ये वाला भी ए और बी के बीच में लग रहा है, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, और मेरे को निकालना भी ए और बी के बीच में। जिसके भी बीच में निकालना है उसका एक पॉइंट यहाँ रखो, दूसरा पॉइंट यहाँ रखो। ए और बी, तो ए यहाँ रखा, बी यहाँ रखा। अब जिस जिसके बीच में लग रहे हैं लगा दो। ए और बी के बीच में एक तो लग रहा है सर 20 ओम का, ये लगा दिया। दूसरा भी 20 ओम का, ये लगा दिया। तीसरा कितने ओम का लग रहा है? 10 ओम का, ये भी लगा दिया। अब तीनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल में। तो पहले इनको सोल्व कर दिया। 20 और 20 का आंसर क्या आएगा सोल्व करके पैरेलल में? 10। तो फिर ये 10 हो जाएगा, ऊपर भी 10 है, और 10 और 10 का आंसर क्या आएगा फिर से? तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चे?
Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे, किसी को कुछ भी पूछना है तो। चले आगे। Yes. Yes, sir. आइए सर, तो ये आंसर आ गया। इन्होंने वही करा तो इन्होंने भी वही है, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। आंसर वही आ रहा है 5। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मिक्सअप है ना हमारे पास। देखो एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है सर, एक्स और वाई में। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। हमें देखना पड़ा किसको लेके आए सर, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको हम छोड़ सके। बट एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है जिसको ब्रोक किया, मतलब जिसको तोड़ा गया सर 2 अनइक्वल पार्ट्स में, एक्स और वाई को। तो एक वायर है ये पूरी कितने मीटर की? 1 meter. इसको ब्रेक किया गया सर 2 पार्ट्स में, एक्स और वाई। इस पार्ट को क्या बोल दो? अनइक्वल पार्ट है तो इसको बोल दो एक्स पार्ट, और इसको क्या बोल दो? वाई। अनइक्वल है इसीलिए। अच्छा सर, एक्स पार्ट ऑफ द वायर को स्ट्रेच कर दिया गया सर, इस पार्ट को, वायर के इस पार्ट को क्या कर दिया गया सर? स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी लेंथ जो है वो क्या हो गई? ट्वाइस हो गई सर। तो लेंथ ऑफ वायर W, अब जो नई वायर बनी है इसकी LW वायर, उसकी लेंथ क्या है? डबल है सर किसके? लेंथ ऑफ वायर X के। हाँ या नहीं? किसी को कोई डाउट? सेम वायर को स्ट्रेच किया है सर, तो सर अगर लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा अगर सेम वायर को स्ट्रेच किया तो सर R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A। तो चलो मैं अभी बाद में बताऊंगा ये चीज क्यों करनी है, ये भी तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। ठीक है, तो ये दे रखा है। ठीक है, दूसरे केस में क्या दे रखे है सर? लेंथ ऑफ W इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ X, और दूसरे केस में क्या बता रखा है सर? रेजिस्टेंस ऑफ W, जो दूसरी वायर है, रेजिस्टेंस उसका कितने टाइम्स है सर? कितना है? क्या ट्वाइस है रेजिस्टेंस ऑफ Y। क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? पहले तो ये बताओ। Yes. दो वायर है X और Y, एक वायर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया सर X और Y में। फिर X को खींच दिया सर, उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया, तो जो नई लेंथ आई उसका जो रेजिस्टेंस है वो डबल है सर किसके? Y वाली वायर। तो तुमको बताना क्या है सर? लेंथ ऑफ X एंड Y का रेशियो। कैसे बताओगे? सर देखो, अगर X और Y को ब्रोक किया है तो सर कोई लेंथ स्ट्रेच नहीं की, कोई कंप्रेस नहीं की, बस तोड़ी है, तो क्या इसका एरिया में चेंज आएगा कोई X और Y का? नहीं सर। तो अगर X का एरिया A है तो Y का एरिया भी कितना होगा? याद रखना इस बात को, ये तो चेंज नहीं होने वाला। अब सिर्फ रेजिस्टेंस की, इनकी अगर लेंथ बतानी है तो R का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। दोनों की सेम ही रहेगा, मटेरियल तो सेम ही है, एरिया भी सेम है, तो जो लेंथ आएगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के, या रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? L के। जो लेंथ की रेशियो होगी वही किसकी रेशियो होगी? तो अगर मैं इन दोनों की X और LX बाय LY निकालना है तो मैं क्या निकाल दूं? RX बाय R। इस बात में किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछो। नो सर। अगर मेरे को L1 बाय LX बाय LY निकालना है तो मैं RX बाय RY भी निकाल सकता हूं, इसमें किसी को डाउट? क्यों सर? क्योंकि सर एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, रो वैसे भी चेंज नहीं होता, तो सिर्फ चेंज कौन कौन रह गया? R और L। तो जो अगर लेंथ की रेशियो निकालनी है तो लेंथ की रेशियो से अच्छा मैं क्या निकाल दूं? रेजिस्टेंस की रेशियो, तो वही उसी क्या हो जाएगी सर? लेंथ की। तो मेरा अब मेन फोकस रहेगा RX बाय RY निकालने का। अब RX और RY के लिए मेरे को कुछ दे रखा है सर। इसने बोला सर जो लेंथ है नई वायर की वो डबल है सर, तो आपको पता है रेजिस्टेंस फिर से R होता है रो L बाय A। अब देखो X से बनी है ना W वायर जो है, हाँ सर, खींचा है, तो सेम वायर को अगर खींचने हैं और उसकी लेंथ डबल हो जाती है तो एरिया में इफेक्ट होता है या नहीं होता? सेम वायर को खींचा है, Yes, sir. तो अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा?
डबल हाफ हो जाएगा, है ना। तो नया रेजिस्टेंस देख रहे हैं सर एक्स का, या नया रेजिस्टेंस डब्ल्यू का ही देखेंगे ना, नया रेजिस्टेंस। तो डब्ल्यू का रेजिस्टेंस देखते हैं सर, आर डब्ल्यू, रो तो वही रहेगा, लेंथ कितनी हो गई सर, डबल, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये 2 डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा, तो आर डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 2 into 2 4 रो एल बाई, तो आर डब्ल्यू 4 टाइम हो जाएगा। रो एल बाई किसका माना था, एक्स का। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, जो नई वायर थी, उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया सर, आर डब्ल्यू 4 टाइम्स ऑफ आर ऑफ एक्स। क्लियर है। अब इसको याद भी रखना, अगर से एक वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ को डबल करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाता है सर, 4 क्योंकि अगर लेंथ को डबल कर रहे हो तो एरिया हाफ भी हो रहा है, तो 2 तो लेंथ का काउंट होगा और 2 एरिया का, तो 2 2 क्या हो गया 4। याद रखना। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब सेम वायर को स्ट्रेच कर रहे हो। अगर ऐसा बोल दिया कि उसी वायर के अंदर नई वायर ऐड कर दी है ना, लेंथ उसमें ऐड कर दी, तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो जितने टाइम्स लेंथ बढ़ाओगे उतने टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मान लो नई वायर तुमने 2 ऐड करी है, 2L हो गई टोटल, तो अब रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा। क्लियर है, वो गिवन होगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर सेम वायर स्ट्रेच किया है तो एरिया में भी फर्क आएगा। तो सर अब तो क्वेश्चन खत्म है सर। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 4 टाइम ऑफ आर एक्स है, और रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू कितने टाइम्स है सर, आर वाई के गिवन है 2 टाइम। अच्छा, तो ये मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो यानी 2 ऑफ आर वाई किसके इक्वल होगा, 4 ऑफ आर एक्स। आर एक्स बाय आर वाई किसके इक्वल आ रहा है सर, 2 बाय, यानी 1:2, 1:2। तो जो आर एक्स बाय आर वाई है वही क्या है, एल एक्स बाय एल वाई। एल एक्स बाय एल वाई भी क्या आ जाएगा, 1:2। ऑप्शन में देख लो 1:2। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना, अच्छे से देख लो। फिर भी किसी को कोई डाउट है 1 मिनट ले लो अच्छे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोबारा से रिवाइज, हाँ लो दोबारा से कर रहे हैं ना ये, अभी तो पहली बार रिवीजन चल रही है इसकी। एक बार चैप्टर हुआ है ना ये, बाकी सबके 2 बार रिवीजन हो गई, तो आराम से देखो। यस सर, ठीक है। क्लियर है सबको। अप्रोच में दोबारा बता देता हूँ फटाफट सर। अप्रोच ये थी कि सर आर एक्स बाय आर एल एक्स बाय एल वाई निकालना था। तो मैंने कहा अगर सेम वायर को ब्रोक किया है सर, ना उसकी लेंथ को चाहे चेंज किया, लेकिन ब्रोक किया सर, तो एरिया में तो दोनों पार्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। तो जो लेंथ की, तो अगर एरिया में फर्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टिविटी वैसे ही चेंज नहीं हो रही, तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ के। तो जो लेंथ की रेशियो निकालनी है तो वो किसी की इक्वल आएगी सर, जो उनके रेजिस्टेंस की रेशियो आएगी। तो मैंने कहा लेंथ की रेशियो निकालने से अच्छा मैं किसकी रेशियो निकाल दूं, रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा आर एक्स और आर वाई की रेशियो नहीं पता, लेकिन मेरे को बताया जो नई वायर बनी है उसका वाई के साथ रिलेशन, तो आर वाई तो आ गया मेरे पास। आर एक्स निकालने के लिए मैंने लेंथ का यूज किया, उसने बोला कि लेंथ को डबल कर दिया स्ट्रेच करके, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है सर वो कितने टाइम्स होगी 4 टाइम्स। तो जो नई वायर है उसकी जो आर एक्स के मुकाबले रेजिस्टेंस 4 टाइम्स है, लेकिन नई वायर की वाई के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया आर एक्स बाय आर वाई 1/2। आई थिंक अब क्लियर है। जो आर एक्स बाय आर वाई है वही एल एक्स बाय एल वाई है। एक बार दोबारा इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेना बच्चे, तब जाके दिमाग में बैठेंगे, खुद से करके देखना। चले आगे। यस सर। अब यहाँ पर आ जाओ सर। अब ये क्वेश्चन वैसे मैं ले आया, हल्का सा आसान सा क्वेश्चन है। देखो 2 मेटेलिक वायर्स है, आइडेंटिकल डायमेंशन सेम है सर सबकी, ठीक है सर। इनकी कंडक्टिविटी दे रखी है सर σ1 और σ2, तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी बतानी है। क्या बतानी है सर, इफेक्टिव कंडक्टिविटी। कैसे बताओगे सर आप? अगर दोनों को सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाया है, वायर्स है तो उनके पास रेजिस्टेंस तो होगा, यानी रेजिस्टेंस को कैसे लगाया है, सीरीज में। और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2। अब इनको तुम कंडक्टिविटी की फॉर्म में चेंज करो, दोनों का डायमेंशन सेम है। अब ट्राई करो खुद से, यानी लेंथ एरिया वो तुम्हारे हिसाब से है, चेंज सेम है, डायमेंशन सेम है सर।
तो करो अब ट्राई। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करो यहाँ, और वहां R1 की और वहां R2 की, फटाफट करो और देखो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा। बस रो की जगह क्या लिख देना, 1/1 सिग्मा। सिग्मा, क्योंकि रेजिस्टिविटी अपोजिट होती है किसकी, कंडक्टिविटी की। फिर इसकी लेंथ और एरिया दोनों सेम है मतलब। हाँ यही तो देखना है तुमको। हाँ अगर डायमेंशन सेम है तो यही लग रहा है सर। ठीक है तुम ट्राई करो, वैल्यू पुट करो। हैरी, अच्छा संदीप कह रहा है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखते हैं बच्चे, मेरा फोन कहाँ गया। करो करो करो। नेक्स्ट क्लास हमारी शाम को है अब, है ना सर वैसे स्क्रीनशॉट लेने को बोले आज भी। अच्छा फोटो, ये सर कहा था प्रियंका मैम। हाँ याद रख लेंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सब थोड़ी देर इस क्वेश्चन के बाद सब अपना एक बार कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ यार, फिर स्ट्रेंथ थी नहीं मैंने कहा इतनी पहले क्लास में, तो क्या ही लेना। हैरी की है सर, हैरी की ड्यूटी है। अच्छा हैरी की ड्यूटी, हाँ हैरी याद दिला देना भाई, सही किया। यस सर। सर ऑप्शन बी। मेरा तो ए आ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मेरा भी ए आ रहा है। ए आ रहा है। अभी चलो ऑप्शन बी। चेक करते हैं तुम्हारा क्या आ रहा है सर। सबका सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। बी ऑप्शन आ रहा है भाई इनका। मेरा उल्टा आया, सी रख लो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देख लो। अब जाओ करते हैं एक बारी, आओ। R1 का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय, इसका क्या हो जाएगा, रो एल बाय। इसका रो 1 लिख दो, इसका रो 2 लिख दो। इसका क्या लिख दोगे सर, अगर सब कुछ मेटेलिक वायर है दोनों की, अगर σ1 और σ2 सेम नहीं है, σ2 और σ2 अलग है, तो रो 1 और रो 2 भी क्या होंगी, अलग होगी। बट यहाँ पर सिग्मा है, पर अभी सिग्मा क्या है तो तुमको नहीं पता। अगर दोनों को ऐड करके जो नेट रेजिस्टिविटी आ रही है वो आ रही है रो 1 की जगह, रो 1 और रो 2 की जगह रो। दोनों लेंथ को ऐड करके क्या आ रहा है सर, एल और एल को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2L बोल दोगे। वैसे अगर इसको तुम L बोलोगे तो देखो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुमने L1 L2 लिख रखा है, इसको छोड़ दो, तुम अपने हिसाब से करो। 2L एरिया कितना हो जाएगा सर, इनका वही रहेगा सर एरिया, तो इसीलिए एरिया में चेंज नहीं आएगा, दिख रहा है, एरिया में कोई आएगा सर, एरिया तो वही रहेगा सर, लेंथ ऐड हो रही है ना, ऐड हो रही है सर, नई लेंथ ऐड हो रही है, उसी वायर को स्ट्रेच वगैरह तो नहीं किया, एरिया तो क्या है सर, सेम ही रहेगा सर। अब इनको कर दो सर, रो की जगह बस क्या लिखना है तुमने, 1/2L बाय A इज इक्वल टू 1/σ1 L बाय A प्लस 1/σ2 L बाय A। तो L बाय A से L बाय A से L बाय A कट गया क्या, यस सर। 2/σ इज इक्वल टू 1/σ1 प्लस 1/σ2। तो इसको सोल्व करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होता था, नीचे क्या होता था, या सॉरी ऊपर ऐड होता था और नीचे क्या होता था, मल्टीप्लाई। इस केस में होगा ना, मतलब वो तो हम सिग्मा की वैल्यू निकालते थे आर की, इसमें देखो ना नीचे जब एलसीएम लोगे तो ये लिखोगे, यस क्या आ जाएगा सर, σ2 प्लस σ1 और 2/σ। तो सर अगर सिग्मा निकालना है मेरे को, तो नेट सिग्मा निकालना ना, सिग्मा इक्विवेलेंट लिख दो इसको, सिग्मा इक्विवेलेंट, सिग्मा इक्विवेलेंट क्या आ रहा है सर, ये उधर चला जाएगा तो ये उधर चला जाएगा, तो 2σ1 ये इंटू में σ2, ये उधर चला जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा नीचे, σ1 प्लस σ2। तो यही तो है ऑप्शन नंबर बी। देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई। R1 की जगह मैंने लिखा रो 1 L बाय A, R2 की जगह लिखा रो 2 L बाय A, R इक्विवेलेंट की जगह लिखा रो इक्विवेलेंट, एरिया चेंज होने नहीं वाला, L दोनों की ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, L प्लस L 2L। बस अब वैल्यू पुट कर देनी है, रो की जगह 1/σ लिखना है और कुछ नहीं करना, हो जाएगा क्वेश्चन। देख लो अच्छे से।
यस किसी को कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है बच्चे। कुछ भी डाउट है किसी को तो बेझिझक पूछ लो। चले आगे? यस सर। यस का यस चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर है, करो फटाफट। क्या लगता है तुम लोगों को? जितने फॉर्मूले तुम्हें याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड वो कर दो। अच्छा, एक ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला भी होता है, वो क्या आता था? I इज इक्वल टू NE A VD। बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, E टो बाय M। लिख देता हूं यहाँ -E। हाँ, -E टो बाय M। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए माइनस का भी लिखोगे। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं? तुम ऑप्शन को बाद में देखा करो, स्टेटमेंट पे टिक और करेक्ट, टिक और रॉन्ग ऐसे लगाने की कोशिश क्या करो पहले। और अगर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई स्टेटमेंट को पता नहीं चल रहा, फिर ऑप्शन देखा करो कि गेस लगा सके कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है? या तो तुम ऐसे ऑप्शन वाइज चेक कर लो कि ए और बी ओनली है तो ए और बी को पढ़ लो, ए और डी ओनली है तो ए और डी को पढ़ लो, फिर बी और ई, ऐसे कर सकते हो। या स्टेटमेंट वाइज अपने अपने देख सकते हो सीधा ही, ए बी सी डी। क्या कह रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। करो। सो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी ए और बी बोल रहे हो बच्चे? यस सर। ठीक है, चेक करते हैं। ऑप्शन बी। मैं बी ऑप्शन बी यानी बी ए एंड डी। ए और डी। ए और डी। ऑप्शन बी मतलब ए और डी। कोई बच्चे बोल रहे हैं ए और बी, और एक बोल रहे हैं ए और डी, राइट? ऐसा ही बोल रहे हो ना? तो ए तो सभी बोल रहे हैं, मतलब ए तो करेक्ट है, ऐसा ए तो करेक्ट है ऐसा बोल रहे हो। आओ सर चेक करते हैं। पहला फॉर्मूला कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर से। नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर से। तो सर देखते हैं सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक तो यही है सर, E टो बाय M। सी एक बारी पहले चेक करते हैं, सी भी चेक कर लेंगे। पहले ऑप्शन स्टेटमेंट 1 पे आ रहे हैं, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, वो कहता है टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज इंक्रीज। चेक करते हैं ऑप्शन सी सर। लगा मेरे को। चलो देखते हैं भाई, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनमें से कौन सी चीज इफेक्ट होगी सर? मास तो वही रहेगा, चार्ज भी वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगा, तो क्या इफेक्ट होगा? सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से उनको टाइम कम मिलता है सर, कोलिजन के बीच का जो फ्री टाइम होता है, तो टो की वैल्यू क्या होगी? कम। टो कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी साफ साफ क्या दिख रही है तुम्हें? कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यस, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। स्टेटमेंट 1 तो क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन ए तो पक्का सही है। अगर ऑप्शन ए सही है तो लास्ट ऑप्शन पढ़ना, डी वाला, या सॉरी ई वाला, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हमने बोल दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है, तो ये ऑप्शन तो क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी? इंक्रीज। मैंने ये चीज नोटिस करी गलत है। तो अगर ए ठीक है तो ई तो अपने आप ही क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये जहां जहां पर ई है वो वाला ऑप्शन तो गलत ही है, सी वाला तो गलत है। क्लियर है सबको? यस। अच्छा, अब आ जाओ बी ऑप्शन पर। स्टेटमेंट नंबर बी क्या कह रही है? हाँ, क्या कह रहे हो? वैसे डी में भी ए नहीं है, तो मतलब डी भी काट सकते हो आप। जरूरी नहीं है बच्चे, हो सकता है कि ए भी ठीक हो और बी भी ठीक हो और सी भी ठीक हो, बी ए और डी भी ठीक हो सकता है ना? बी और सी भी तो ठीक हो सकते हैं।
मल्टीपल करेक्ट वाला हाँ, ऑप्शन। कुछ भी हो सकता है ना, तो ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्या ये सही बात है? नहीं। बताओ। वो सर। अच्छा, नहीं, क्यों नहीं है सर, ये भी बताओ। क्योंकि सर यहाँ से दिख रहा है आई किसके इक्वल है? अब एरिया को उधर ले जाओ, आई बाय ए किसके इक्वल हो जाएगा? एन ई वी डी। तो वी डी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? तो ये गलत है क्या? नो सर, ठीक है। नहीं, गलत है। सर फिर ये दिख कैसे? ये दिख कैसे? अभी आएंगे इस क्वेश्चन पे, अभी आएंगे इस ऑप्शन पे। इसको एक बार ना हम कंफ्यूजन में है, क्या है सर? कंफ्यूजन में है। आओ सर सी पर आओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ओहो, अब तो पता ही पड़ेगा। डी ऑप्शन पर भी आओ। डी ऑप्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये भी नहीं दिख रहा सर, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है सर। आओ देखते हैं सर। सबसे पहले आपने ये देखा सर बी ऑप्शन में कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हमको दिख रहा है सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना? हाँ। बट सर जब भी हमने पहले भी आपको बताया था V इज इक्वल टू आई आर, जब पढ़ते थे कि V बाय V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नहीं लगाते थे, याद है ना सबको? वो तभी लगता था जब I क्या होता था? तो जो भी चीज वेरिएबल है ना, पहले उसको कांस्टेंट में बदलने की जरूरत क्या करो, तब जाके बोला करो कि डायरेक्टली है या इनवर्सली। तो सर करंट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मैं फिक्स कर सकता हूं सर। हाँ, तो मैं आई को क्या लिख सकता हूं सर? वी बाय आर। एरिया की जगह एरिया ही है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एन ई वी डी। किसी को कोई डाउट? बस आई को क्या लिखा है बच्चे? वी बाय आर। वी को भी लिखो, एरिया को भी एरिया लिखो। क्या रेजिस्टेंस भी चेंज होता है क्या लेंथ और एरिया से? हाँ, तो उसका भी ठीक करो। रेजिस्टेंस को क्या लिख दोगे? रो एल बाय ए। तो ए से ए फिर कट गया, तो एन ई वी डी। अब बताओ क्या वी डी कहीं ए पर डिपेंड हो रहा है? वहां दिख रहा था ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में सर ये जो आई है ये खुद पे रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया से एरिया कट रहा है सर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? एक्सप्रेशन क्या आ रही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। V अपॉन में L रो, V क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस, L लेंथ और रो रेजिस्टिविटी। ये किसके इक्वल आ रहा है? N E V D। क्लियर है क्या सबको? ये एक्सप्रेशन सही लग रही है सर? यस सर। अब देख लो सर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत या सही? सर गलत। क्योंकि एरिया पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही सर, अभी देखा है। थर्ड ऑप्शन देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, साफ साफ वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब इसको चाहे और तोड़ लो, वी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सोर्स है सर वो पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है सबको? आप तोड़ लो इसको, v इज इक्वल टू आई आर करोगे, लेकिन आई को फिर से v बाय आर तो लिखना ही है ना। एक चीज, हाँ, अगर नीचे भी v का फैक्टर होता तो v से v कट जाता, तब बोल देता कि vd डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर v कट रहा है क्या कहीं? बताओ। और लेंथ तो कांस्टेंट है, लेंथ तो अब कांस्टेंट है सर, उसको तो चेंज नहीं कर सकता, तो उसका फॉर्मूला लिखने का फायदा ही नहीं है। रो भी क्या है सर? कांस्टेंट है, तो उसका भी फॉर्मूला लिखने का फायदा नहीं है। वहां पर करंट का दिक्कत थी, करंट डिपेंड करता था V और R पर, इसलिए करंट को क्या किसकी फॉर्म में लिखा? V और R की। तो सर अब साफ साफ दिख रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो सर ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही नहीं है, क्योंकि इसने बोला डज नॉट डिपेंड, लेकिन हमारा तो सर साफ साफ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिपेंड कर रहा है। तो साफ साफ पता लग रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ए भी ठीक है और डी भी ठीक है। तो ए और डी यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अब देख भी लो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? ड्रिफ्ट की वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो साफ साफ दिख रहा है वीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लेंथ। क्लियर है सबको? हाँ या ना? तो सर ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, बाकी सब गलत है। ए और डी ठीक है ना? है ना?
आपने A ए और और सी बोल दिया गलती से। अच्छा, गलती से A और C बोल दिया। A और D ठीक है, बाकी सब क्या है, गलत है। गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, B वाला। बी वाली। क्लियर है, डन। यस सर। चल सकते हैं आगे। किसी को हल्का सा भी पूछना है तो I अपॉन A इज इक्वल टू एनी BD से हमने ये नहीं सोचना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं सर, अभी I को भी तो चेंज करोगे V बाय R में, और R किस में डिपेंड करता है सर, फिर से एरिया पर। तो एरिया से एरिया क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर। इसीलिए हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब दिमाग में रख लो ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड नहीं करती। बात ही खत्म। चलो सर, आइए सर। अब ये देखो, अब सीरीज और पैरेलल वाला बात आ गई सर। दो सोर्सेज है सर, दोनों के इक्विवेलेंट ईएमएफ है ना, आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये सर मान लो एक रेजिस्टेंस, एक ईएमएफ है बैटरी का E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होगा, उसको क्या बोल दिया, R1। दूसरा ईएमएफ भी सेम है सर, उसकी वैल्यू भी क्या लिख लो, E1 ही लिख लो, और इसका रेजिस्टेंस क्या बोल दो सर, R2। ठीक है, दोनों के क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमें, R1 और R2। ठीक है सर, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इसको पूरे सिस्टम को किसके साथ कनेक्ट कर दिया सर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। तो तुमको अगर दे रखा है कि डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, अगर 0 है ना, तो बताओ R की वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब लग रहा है मुश्किल है ना, नहीं मुश्किल तो नहीं है। अभी तुम्हारी रिवीजन इतनी नहीं हुई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बाकी सारे चैप्टर कितनी बार हो गए, 2 बार। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 बार चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा नया नया लग रहा है। करेंगे फिर, इसलिए धीरे धीरे भी कर रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन बी बोल रहे हैं। बता बच्चे, अप्रोच बता इसकी, संदीप। क्वेश्चन डाला है सर उसने, चेक करो। क्वेश्चन नहीं डाला, वो क्वेश्चन एंड आंसर में आंसर डाला। क्वेश्चन में आंसर लिखा है उसने, क्योंकि चैट ऑफ है। इतना दिमाग। बताओ भाई संदीप, अप्रोच बताओ बच्चे इसकी। फिर चैट तो ऑन कर दी हमने, बताओ चैट में लिख के भेज दो अप्रोच। अप्रोच बताओ बच्चे संदीप इसकी। पता है क्या, आंसर नहीं लिखना सीधा, गूगल से देख के, वो तो बिल्कुल नहीं लिखना। तुक्का मत, अप्रोच नहीं पता, तुक्का तुक्का सर। चलो फिर आओ, देखो भाई R1 और R2 ये सीरीज में है सर। हमको पता है सर, आपको एक फॉर्मूला बताया था सर यहाँ पर, कि अगर एक ये EMF है सर, ये सर रेजिस्टेंस है इंटरनल, ये EMF है सर, या ऐसे समझो ये बैटरी है, रेजिस्टेंस R, ये बैटरी है EMF की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है। तो सर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है सर, V इज इक्वल टू E माइनस I। याद है क्या सबको, पहले भी करा था, क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाते टाइम भी ये बात बताई थी, 2023 वाले, याद है। V इज इक्वल टू E माइनस IR, और V क्या लिखते थे हम, I इंटू में कैपिटल R। याद है, हाँ या ना, यस सर। तो बस ये क्या है सर, बैटरी के क्रॉस EMF या पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही की बात कर रहा है, वो 0 हो गया, लेकिन किसके अक्रॉस, सिर्फ R1 वाले के अक्रॉस, सिर्फ इसके अक्रॉस। ये क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स, कौन से सोर्स के, जो किसके साथ कनेक्ट है, R1 के साथ, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। अब मैं वैसे ही करंट की वैल्यू अगर निकालना चाहूं, तो करंट किसके इक्वल होता है पूरे सर्किट में, ये दोनों किसमें है सर, आपस में सीरीज में है बैटरीज। तो सर नेट E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। 1 प्लस E2। E1 प्लस E2 नहीं, 2E हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना। हाँ, E1 प्लस E1, ये तो हो गया इक्विवेलेंट EMF, यानी 2E बोल दो इसको, क्योंकि E1 को E ही मान रहा हूँ एक बारी के लिए, 2E। क्लियर है सबको, हाँ सर, यस सर, यस सर। अच्छा सर, R इक्विवेलेंट कितने इक्वल हो जाएगा सर, R1 प्लस R1 प्लस R2।
R2, R1 प्लस R2। लेकिन अब टोटल करंट निकालना होता है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2E। 2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर? R1 तो है ही, प्लस R2 भी है, लेकिन साथ में कौन है? R3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो है। वो हमेशा सीरीज में लगता है, बताया हुआ है ना। इंटरनल Yes, sir. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा कैसे लगता है सर? इंटरनल के साथ सीरीज में लगता है। तो सर ध्यान से देखो, I की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 2E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। अब बात आती है सर E1। इसने बोला हुआ है जो R1 के साथ बैटरी है ना बच्चे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके अक्रॉस? 0 है ना। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है? अभी बताया था मैंने, E माइनस E माइनस R कौन सा है? R1। E कौन सा है? E1 वाला, क्योंकि उसने बोला है जो R1 के साथ कनेक्ट है उसके अक्रॉस। तो R1 के साथ कौन कनेक्ट है? E1 या E2? ये वाला E1 है ना? तो E1। तो V इज इक्वल टू E1। V की वैल्यू कितनी है सर पोटेंशियल डिफरेंस की? 0। तो V की जगह क्या लिखोगे? 0 इज इक्वल टू E1 माइनस R1। तो E1 किसके इक्वल आ जाएगा? तो बस, यानी E1 वही है जो E है सर, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। तो E की जगह क्या पुट कर सकते हो आप? I इंटू R1। I को I रहने दो, 2 को 2 रहने दो। E की जगह क्या पुट कर दोगे? I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। तो सर I से I कट गया, तो देखो यहाँ पर ध्यान से अब क्या किसके इक्वल आ रहा है? R प्लस R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ रहा है? 2 ऑफ R1। तो सोल्व करो फटाफट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, R प्लस R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ रहा है? 2 ऑफ R1। यही आ रहा था ना? हाँ। तो सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R निकालना है, तो 2R1 उधर जाके R1 क्या हो जाएगा? माइनस का, और R2 भी क्या हो जाएगा सर? माइनस का। तो R किसके इक्वल आ जाएगा? 2R1 में से R1 गया, R1 माइनस R2। तो R किसके इक्वल आ गया? R1 माइनस R2। ऑप्शन नंबर पहली। हाँ क्लियर है क्या सबको? यस किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो। क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे आपको बच्चे। एक बार तो रिवाइज मांगते आएंगे, है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसको आपने अपने आप क्वेश्चन को सोल्व किया हो, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, है ना। वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि अभी रिवीजन की कमी है हमारी। अब एक बार रिवाइज हो जाएगा, कल एक बार इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, ठीक है। जो भी ये बचे हुए क्वेश्चन वो करेंगे पहले, उसके बाद नया चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इसको एक बार रिवीजन के तौर पे दोबारा से पढ़ लेंगे सारे फॉर्मूलाज। क्लियर है? यस सर। मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में जो भी हमने करा है। सर वो जो क्वेश्चन नहीं करा था, कौन सा? दूसरे नंबर। अच्छा, वो सेकंड क्वेश्चन था। वो मैं चाहता हूँ एक बार तुम पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल रिवाइज तो करेंगे ही, बट एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ उसका। रुको, इसका ही कह रहे होगे ना? जब ये 2/3 में निकाल दिया, फिर वो जब 2 में और में डिवाइड करा ना, जब आपने 2/3 के बाद की बात कर रहे हो, है ना? यस सर। हाँ, अब मैं इसको हटाऊं तो अच्छा लगेगा नहीं। देखो, जब ये 2/3 आया, यहां से आया ना 2/3 बच्चे, आया ना? ये 2/3 किस में आया सर? इधर तो कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर? सीधा ही 6 ओम का। और नीचे ये कौन है सर? 4 ओम का और 2 ओम का। तो सर यहाँ पर है 4 ओम, और यहाँ पर कितना है सर? 2 ओम। तो कुछ ऐसे कनेक्टेड है, राइट? हाँ या ना? यस सर, ऐसे कनेक्टेड है। और भी इसको ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कनेक्टेड कर लो, कुछ ऐसे, ठीक। ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर भी पॉइंट क्या है सर हमारे पास? 6 के बिल्कुल सामने है सर यहाँ पर सी। तो ए और सी के बीच में बात हो रही है सर। ये 4, अब ये 6 है, तो नीचे भी 4 और 2 क्या हो जाएगा बच्चे? ये सीरीज में होगा बिल्कुल 6। तो ये 6 और ये 6 आपस में कैसे है बच्चे? पैरेलल में। तो पीछे से करंट कितना आया है? 2/3।
तो ये 2/3 ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इनके अक्रॉस क्या रहेगा? सेम। तो अगर ये 2/3 है तो यहाँ पर 2/3 का आधा जाएगा और इधर भी कितना जाएगा? 2/3 का आधा। और 2/3 का आधा कितना होता है बच्चे? 1/3। 1/3। तो इस ब्रांच से भी 1/3 जाएगा और इस ब्रांच से भी 1/3 जाएगा। तो मतलब ये वाली जो नीचे वाली ब्रांच है इन दोनों से मिलकर बनी है सीरीज में। तो ऊपर तो 1/3 जा ही रहा है, इस ब्रांच में भी कितना जा रहा है? 1/3। तो उसने पूछा था 4 ओम के क्रॉस, इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना जा रहा है? तो आंसर कितना आएगा? 1/3। बट एक बार इसको दोबारा से खुद से सर्किट बनाना, जब तक इसको खुद से ट्राई नहीं करोगे ये क्वेश्चन समझ में आने वाला दोबारा से नहीं है। एक बार तो आ जाएगा, लेकिन जब तक खुद करोगे ना फिर तुम्हें दिक्कत आएगी दोबारा सोल्व करने में। ये कैसे किया था, ये कैसे किया था, एक बार दोबारा सोचोगे अगेन फिर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करेंगे, इसको खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक, इसके क्वेश्चंस को अभी वो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर वाला भी एक आधा क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे सर। क्लियर? मिलते हैं फिर। इसी क्वेश्चन को रिवाइज करना, क्वेश्चंस आगे वाले भी हैं आपके पास, सभी एक बारी कैमरा ऑन कर लो प्लीज। कर लो भाई, कर लो, फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हैरी की पेमेंट कट जाएगी वरना। जल्दी कर लो। हाँ वेरी गुड, जैसे जैसे मैंने किया हुआ सब करो भाई। वेरी गुड दिव्या, करो भैया। अवंतिका, यामिनी, सुजल, सोनाक्षी, संदीप तो रोज ही करता है, करो संदीप। सर मेरे को आपकी भी हैं? अरे कर लो फटाफट। हाँ वेरी गुड सोनाक्षी, बाकी सब भी करो भाई। वेरी गुड हैरी। और अरे जल्दी जल्दी करो, फोटो लेके नक्की करते हैं। वेरी गुड यामिनी, सुजल, दीपिका, टीना, अवंतिका, तुम्हारे ही बंद दिख रहे हैं कैमरे, सामने तुम ही हो, फटाफट तुम्हें ही करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी करो। हम लेफ्ट कर देते हैं सर, बेड में बैठे हैं ऐसे मत तो जो करो। करेगा वो सामने भी आ जाएगा। टीना करो भाई, सुजल, टीना जल्दी जल्दी करो भाई, हम फिर लेआउट चेंज करें। 2-4 बच्चे और आएंगे ना तो सही रहेगा, 2-4 बच्चे और कर लो बस। अवंतिका कर लो। मेरी स्क्रीन पे तो सुजल, टीना और अवंतिका आ रहे हैं। मेरी में भी यही आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। सर को पिन किया हुआ है ना, वो हटाओ, स्क्रीन पे सारे आ जाएंगे। अब ठीक है, चलो ऐसे ले लेते हैं। अभी भी अवंतिका, टीना, दीपिका तुम लोग ही आ रहे हो, जल्दी जल्दी करो भाई। अरे इतना शर्माया मत करो भाई, फटाफट करो, मेरे को भी भूख लग रही है। उनको पिन कर दो सर, जिन जिनने ऑन किया है ना, पर मेरे को ये भी नहीं पता किसने ऑन किया इन्होंने है। नहीं कर रखे बच्चे, वो अपने आप ही दिख जाते हैं जिन्होंने ऑन किया है ना। हाँ देखो सुजल दिख गया, सुजल दिख गया जैसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और सब हो गए ना? अवंतिका है सर स्क्रीन पे। अवंतिका आ गई स्क्रीन पे? नहीं आई? मैं जा रही हूँ खाना खाने ना, तो कर लो आप। बताओ, ऐसे तो बच्चे हैं ये लोग हैं। ये देखो ये कितने शांत है, यामिनी, सोनाक्षी, दिव्या, इन्होंने फटाफट ऑन कर दिया अपना कैमरा। तुम लोग तो पता नहीं तुम्हें क्या ही है ना। चलो भाई स्टार्ट करो, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कौन ले रहा है? हैरी ले रहा है? मैं ले लिया सर, मैंने ले लिया था स्क्रीनशॉट। चलो बढ़िया बढ़िया, भेज देना बच्चे मेरे को मैं भी। भेज दूंगा मैम, आपको भेज दूंगा, मैम को भेज दूंगा। चलो ठीक है बच्चे, थैंक Bye यू bye. हरीशा, सुजल, दिव्या, हैरी, बाकी सबका भी थैंक यू। वेरी गुड, बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय। हाय सर।